अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में एक नई कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। कहानी का उन्वान है दो दोस्त और एक वली अल्लाह। बहुत ही पुराने ज़माने की बात है। काबिल शहर में दो दोस्त रहते थे। उन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। वो हर हाल में एक दूसरे का साथ देते थे। उनका नाम करीम और रहीम था। करीम कद से मजबूत और मेहनती था, जबकि रहीम ज़हीन और साबिर तबीयत का मालिक था। बस किस्मती से दोनों बहुत ही गरीब और बमुश्किल अपना गुजर बसर कर पा रहे थे। एक दिन दोनों दोस्त के किसी काम की तलाश में शहर से दूर दराज इलाके की तरफ रवाना हुए। कई दिनों तक पैदल चलते रहे। सख्त गर्मी और धूप ने उनका बुरा हाल कर दिया था। रास्ते में उन्हें खाने पीने की चीज़ें भी बमुश्किल ही मुयस्सर आती। जब वो थक हार कर एक पुराने कुएं के पास पहुंचे तो उन्होंने कुछ देर आराम का फैसला किया। कुएं के पास एक बुजुर्ग शख्स बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर नूर ही नूर और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। करीम और रहीम ने उन्हें सलाम किया तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया। बूढ़े शख्स ने उनसे पूछा, ऐ दोस्त, ऐ मुसाफिर, कहाँ जा रहे हो और क्या चाहते हो? करीम ने अपनी गुर्बत और परेशानी का हाल बयान किया और कहा, हम काम की तलाश में दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। रहीम खामोशी से सब सुनता रहा। बूढ़े शख्स ने उनकी बात गौर से सुनी और फिर कहा, ऐ मेरे प्यारों, रिज़्क़ का वादा तो अल्लाह ने किया है। तुम मेहनत करो और उस पर भरोसा रखो। फिर बूढ़े शख्स ने कुएं की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस कुएं में झांको और अपनी मुराद मांग लो। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल होगी। करीम जल्दी से कुएं के पास गया और झांक कर दिल ही दिल में बेशुमार दौलत और आराइश की दुआ मांगने लगे। जब रहीम की बारी आई तो उसने कुएं में झांका और दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे रब्बुल इज़्ज़त, मुझे सब्र और शुक्र अता फरमा और मेरे दोस्त को उसकी मुराद पूरी कर। बूढ़े शख्स ने उनकी दुआएं सुनी और खामोशी से मुस्कुराया। फिर उन्होंने कहा, तुम दोनों अब जा सकते हो। अल्लाह तुम पर अपना करम करेगा और बहुत जल्द तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। करीम और रहीम ने बूढ़े शख्स का शुक्रिया अदा किया और अपने रास्ते पर रवाना हो गए। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक वीरान जगह पे खेमा नज़र आया। जब वो करीब पहुँचे तो देखा कि खेमा के बाहर एक कीमती घोड़ा बंधा हुआ है और अंदर कोई नहीं है। करीम ने लालच में आकर घोड़े को पकड़ लिया और रहीम से कहा, देखो, अल्लाह ने हमारी बात सुन ली, हमारी दुआ कबूल हुई। ये घोड़ा बेचकर हम अमीर हो जाएंगे। रहीम ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। ये किसी और का माल है और इसे लेना ठीक नहीं होगा। करीम उसकी एक ना सुनी। वो घोड़े को लेकर शहर की तरफ रवाना हो गया। रहीम गमगीन दिल के साथ अपने दोस्त के पीछे चलता रहा। शहर पहुंचकर करीम ने घोड़े को एक ताजिर के हाथों बहुत ही भारी कीमत पर बेच दिया। उसे बहुत खुशी हुई कि उसकी दुआएं कबूल हो गई, लेकिन रहीम का दिल अभी भी बेचैन था। कुछ दिनों बाद शहर में शोर मच गया। बादशाह का कीमती घोड़ा चोरी हो गया है। सिपाही चोर की तलाश शुरू कर दी। करीम ने अपने माल और दौलत में मस्त रहा और इसे इस बात का कोई अंदाज़ा ही नहीं था। इत्तफाक से एक सिपाही ने उसे घोड़े के साथ देख लिया
जो उसके पीछे था। शक होने पर सिपाही ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जब तफ्तीश हुई तो करीम ने सब सच बता दिया। बादशाह के हुक्म पर उसे चोरी के जुर्म में कैद कर दिया गया और उसे कैद खाने में डाल दिया गया। रहीम को जब ये खबर मिली तो बहुत दुखी हुआ और अपने दोस्त से मिलने जेल चला गया। करीम अपनी गलती पे बहुत परेशान था और उसने रहीम से माफ़ी मांगी। रहीम उसे तसल्ली दी और कहा, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। कुछ अरसे बाद इस इलाके में एक नेक और दाना वली अल्लाह शहर में तशरीफ़ लाए। लोग ने उनसे इस वाक़े का जिक्र किया। वली अल्लाह ने बादशाह से मुलाकात की और असल हकीकत बताई। कुएं के पास मिलने वाला बुरा शख्स वो खुद ही थे। उन्होंने उन दोनों मुसाफिर का इम्तहान लिया ताकि ये मालूम हो सके कौन लालच से पाक है और साबिर है। वली अल्लाह की बात सुनकर बादशाह बहुत मुतासिर हुआ। उन्होंने करीम को माफ़ कर दिया और उसे नसीहत की आइंदा वो कभी किसी चीज़ पर बुरी नज़र न डाले। बादशाह ने रहीम की ईमानदारी और सब्र की बहुत तारीफ़ सुनी, उसे इनाम व इकराम से नवाजा। इस कहानी से हमें ये सबक मिलती है, लालच बुरी बला है, सब्र व शुक्र का फल हमेशा मीठा होता है। अल्लाह अपने बंदों को ज़रूर नवाजता है, लेकिन हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए और हर हाल में हलाल रिज़्क़ की तलाश व मेहनत करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द आपकी खिदमत में नई कहानी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।